फ्रेंड्स, मैं आयुष्मान और आज की हमारी गेम है बोरिस स्पासकी के साथ बॉबी फिशर का। जहाँ पर वाइट पीसेस से खेल रहे थे बॉबी फिशर और ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे बोरिस स्पासकी। तो फ्रेंड्स, ये गेम एक बेहतरीन गेम थी और फ्रेंड्स चलिए आज इस गेम की थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। अक्सर फिशर और स्पासकी दोनों ही महानतम खिलाड़ियों में से एक थे, मतलब दो थे। हाँ, जिसकी खेल का एनालिसिस करना भी बहुत सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात, इस गेम का जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन जैसे महान खिलाड़ियों की तरह तो सोच हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। हाँ, तो चलिए फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं एनालिसिस करने का। गेम स्टार्ट किया बॉबी फिशर ने E4 के साथ, रिप्लाई आया E5 के साथ। देन फिशर ने किया नाइट टू F3, किंग्स नाइट वेरिएशन, और स्पासकी का रिस्पॉन्स आया नाइट C6 से। देन हुआ बिशप B5, रीलोपेस ओपनिंग, रिप्लाई आया A6 से, मतलब मॉर्फी डिफेंस, और जो अक्सर खेला जाता है रीलोपेस में, बिशप टू A4। देन हुआ नाइट टू F6, दूसरी नाइट भी डेवलप किया गया कोलंबस वेरिएशन का। देन व्हाइट ने किया कासल, शॉर्ट साइड कासल किया, और ब्लैक ने किया बिशप टू E7। फ्रेंड्स, बिशप टू E7 का क्या मानसिकता हो सकता है? मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिर भी चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जो पॉइजनस पॉन है ये पूरी तरीके से जो है फ्री पॉन ही मान लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से इधर कोई भी ग्रेट पीसेस जैसे कि रुक या फिर क्वीन को कोई भी डिफेंस लाइन लगाकर अगर लिया जा सकता है तो फिर तो सीधा चेकमेट ही होगा, लेकिन वो बहुत दूर की बात है फ्रेंड्स, आसान नहीं होगा। व्हाइट ने इस समय किया रुक टू E1। चलिए फ्रेंड्स, रुक टू E1 मतलब इस नाइट के ऊपर प्रोटेक्शन। अगर थोड़ा सा वेरिएशन में बता दूं कि अगर इस नाइट से ये पॉन टेक हुआ तो अक्सर रुक से नाइट टेक होगा, जो अक्सर नहीं होगा क्योंकि पॉन के लिए नाइट कोई नहीं गवाएगा और स्पासकी जैसे खिलाड़ी तो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इस समय में ब्लैक ने क्या किया। मैच में हुआ B5, अटैक बिशप के ऊपर। बिशप गया B3 स्क्वायर में। देन हुआ D6। चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसके बाद। व्हाइट ने किया C3, देन ब्लैक ने किया कैसल, वही शॉर्ट साइड। देन हुआ H3, देन हुआ नाइट टू B8। नाइट फिर से वापस चला ही गया, क्योंकि चला गया। चलिए खैर, देखते हैं क्या होते हैं नेक्स्ट में। अब तक तो मैच में उतना कुछ मतलब नॉर्मल सा ही मैच आप देख सकते हैं। हाँ, आ, इतने बड़े दो ग्रैंड मास्टर खेल रहे हैं तो मैच में आगे के हिस्से में तो बहुत कुछ होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव आया D4, अटैक इस पॉन के ऊपर। खैर उसके लिए ये पॉन तो है। चलिए थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर ये हुआ, ओ सॉरी, ब्लैक के लिए तो मूव है, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया, D4 हुआ, देन सी से ही टेक होगा, क्योंकि क्वीन से टेक, नाइट भी है टेक करने के लिए, लेकिन फिर भी पॉन से टेक करना ही तो ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, पॉन से ही टेक किया जा सकता है। पॉन टेक पॉन D4 तो उतना कुछ आएगा नहीं। देन अगर ये वेरिएशन देखने को मिला, नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो जाएगा उस समय में, क्योंकि देन पॉन टेक पॉन ही होगा, देन अगेन पॉन कैप्चरिंग पॉन ही होगा। तो उसके बाद ये दो कनेक्टेड पॉन इस बिशप के लिए थोड़ा सा तो खतरा क्रिएट करेगा। तो ये हो सकता था। चलिए देखते हैं मैच में क्या हुआ। फ्रेंड, इस सिचुएशन में मैच था। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मैंने किया था पॉन्टेक पॉन, लेकिन पॉन्टेक पॉन हुआ नहीं था। इस समय हुआ था नाइट टू D7, नाइट टू D7, और इसके बाद हुआ व्हाइट ने किया नाइट टू D2। चलिए, नाइट के लिए तो ये स्क्वायर बिल्कुल ही मतलब अनसेफ स्क्वायर है। नाइट इस स्क्वायर में आ सकते हैं, या फिर नाइट के जाने के लिए और कोई स्क्वायर बचा नहीं है।
तो फ्रेंड इसके बाद ब्लैक ने किया बिशप टू बी7। अटैक है इस पॉन के ऊपर, लेकिन सेफ्टी के लिए ये नाइट है, तो क्या किया जाए। व्हाइट ने किया बिशप टू C2। इस पॉन को पहले ठीक ठाक सेफ्टी दिया, और इस पॉन का डेवलपमेंट अगर हुआ तो ये पॉन तो उसके लिए इनफ है ही। हाँ, मानता हूँ कि अगेन पॉन टेक पॉन हो जाएगा, लेकिन तब इस नाइट की चैनल ओपन हो जाएगी, अब इस नाइट पिन हो जाएगा देन, क्योंकि क्वीन इधर बरकरार है। तो चलिए देखते हैं, उतनी डिटेलिंग कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि अब मैच में उतना कुछ हुआ नहीं है अब तक भी। नेक्स्ट हुआ रुक टू E8। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद अच्छा ठीक है। व्हाइट ने किया नाइट F1। F1 में नाइट को प्लेस किया, मतलब इस स्क्वायर में नाइट फिर आ सकता है, और ये भी स्क्वायर है, इस स्क्वायर में आकर इस स्क्वायर में जाएगा, जो भी स्क्वायर में आए तो इस स्क्वायर में जाएगा, या फिर इधर आके इस स्क्वायर में जाके इस नाइट को भी थ्रेड दे सकते हैं, नाइट एक्सचेंज ऑफर देके। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। इसके बाद हुआ बिशप टू F8, और हाँ, व्हाइट ने किया नाइट टू G3। समझ सकते हैं ब्लैक की व्हाइट की स्ट्रेटेजी, इस स्क्वायर में आने की कोशिश चल रहा है, और अगर इस स्क्वायर में आ जाए तो इसके बाद कौन सा स्क्वायर है। क्या नाइट की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि इस स्क्वायर में आकर इस स्क्वायर में जाकर इस पोजीशन को पूरी तरीके से ग्रैस्प करने का। हाँ, और अगर इस बिशप को कहीं किसी भी तरीके से हटाया जाए, जैसे कि इस नाइट को पहले इधर प्लेस करके देन इधर प्लेस करके बिशप के ऊपर थ्रेड देकर, इसके लिए ये पॉन है, लेकिन फिर भी चलिए, कैलकुलेशंस तो बहुत ही कठिन है, और चेकमेट दूर की ही बात है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। इसके बाद ब्लैक ने किया G6। अच्छा, मतलब ये नाइट अब ये पोजीशन में नहीं जा सकता। देन व्हाइट ने किया बिशप टू G5। इस नाइट को ही पिन कर दिया, क्योंकि अगर ये हटेगा तो सीधा ये फाइल ओपन हो जाएगा और क्वीन बहुत डेंजर जोन में चला जाएगा। ब्लैक ने किया H6 अटैक नाइट के ऊपर, सॉरी माफ करना, बिशप के ऊपर। बिशप गया D2 स्क्वायर में, बिशप इस पोजीशन में भी जा सकता था, तो ये चैनल जो है ओपन ही रहता। चलिए खैर, ब्लैक ने किया बिशप टू G7। व्हाइट ने किया A4। इस पॉन के ऊपर अटैक। चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या। अक्सर यही बात है कि अब अ, अगर ये पॉन अब टेक नहीं कर सकते, व्हाइट ये पॉन को टेक नहीं करेगा। जैसे कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी में मूव चल के आपको दिखाता हूँ कि अगर अगर ये मूव आया, समझ लीजिए अगर ये मूव आया, नाइट टू H5 हुआ, अक्सर होगा तो नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ अगर हुआ, देन पहले ये आएगा पॉन टेक पॉन B5, देन अगेन पॉन टेक पॉन B5, देन रुक के लिए ये चैनल ओपन हो जाएगा। अगर रुक टेक रुक हुआ तो देन क्वीन टेक रुक ही होगा, या फिर आप समझ सकते हैं कि बिशप से भी इसको लिया जा सकता है। और उसके बाद तो ये पॉन भी जो है थोड़ा बहुत प्री फाइल में है, अगर ऐसे कुछ मूव आया देन ये होगा, और उसके बाद ये फाइल पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप इस स्पॉन के चक्कर में क्या करेंगे, आप अगर ये मूव डाले तो टेक होगा, और उसके बाद बिशप ही एक्सचेंज हो जाएगा। फिर भी एडवांटेज तो फिशर की ही रहेगी, एक बिशप की एडवांटेज। हाँ ठीक है, ये वेरिएशन भी उतना खराब वेरिएशन तो था नहीं। चलिए देखते हैं मैच में क्या। फ्रेंड, मैच में इस समय हुआ था C5, देन हुआ D5। अब इस पॉन के ऊपर अटैक बिशप से भी है और अटैक नाइट से भी है, लेकिन कोई भी टेक नहीं करेगा क्योंकि ये पॉन है, क्योंकि पॉन के लिए बिशप या नाइट की सैक्रिफाइस कोई नहीं करेगा। तो इसके बाद ब्लैक ने किया C4। चलिए, इस पॉन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। व्हाइट ने किया B4। आप कास्टलिंग कर सकते हैं इस, सॉरी माफ करना, आप एन पासेंट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ने एन पासेंट नहीं किया।
कुछ मतलब वैसा कुछ होता नहीं अगर इम्पेशेंट होता भी। इस समय हुआ नाइट टू एच सेवन। नाइट टू एच सेवन मूव थोड़ा सा तो अजीबोगरीब मूव है इस पोजीशन में आप कहे तो। नाइट को पीछे आप हटा चुके हैं और क्वीन के जाने के लिए 2 प्लेस आप सिक्योर करे, वो भी 8th रैंक में ही है, तो वो ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो इसके बाद हुआ बिशप टू ई7। अब आप करना है, so बिशप टू ई3, देन हुआ h5, देन हुआ क्वीन टू d2। इधर से चेकमेटिंग थ्रेट तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस पोजीशन में जाके बिशप को कैप्चर करने का कोई प्लान हो सकता है, क्योंकि ये फाइल ओपन होता, अगर ये फाइल ओपन होता तो ये तो चेकमेट की तरफ ही बढ़ता, लेकिन खैर ये फाइल ओपन तो है नहीं। तो ब्लैक ने क्या किया? ब्लैक ने किया रुक टू f8। मतलब ये पॉन के ऊपर भी सिक्योरिटी आ चुका है अब। देन वाइट ने किया रुक टू a3, देन हुआ नाइट टू f6। नाइट टू f6 से आप किसके ऊपर अटैक लाना चाहते हैं? आप इस पॉन के ऊपर अटैक नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए ये नाइट भी है और साथ ही साथ ये बिशप भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। देन हुआ रुक टू a1। रुक एक्सचेंज के लिए कुछ चेतावनी हो सकती है। देन हुआ क्वीन टू d7। फ्रेंड क्वीन टू d7 का मतलब ये दो रुक जो है, ये दो रुक ऑफ कनेक्शन ला चुका है अपने अंदर में। अगर पॉन टेक पॉन होकर पॉन टेक पॉन हुआ तो रुक टेक रुक होगा, देन बिशप टेक रुक होगा, देन अगेन रुक ही आएगा इस पोजीशन में। लेकिन वैसा कुछ मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि फिशर भी जानते हैं तब तो एक रुक की उसको कमी ही पड़ जाएगी। आप समझ सकते हैं कौन सी वेरिएशन की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अगर ये कुछ हुआ तो रुक टेक रुक, अगर हुआ रुक टेक रुक, देन बिशप से रुक को लिया जाएगा, और आप इस रुक से आप बिशप को नहीं ले सकते, क्योंकि देन आपका ही लॉस होगा। स्पासकी जो है वो बहुत एडवांटेज में चले जाएगा, एक रुक के एडवांटेज में चले जाएगा। तो ये अच्छा मूव तो बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे अब? इस मूव से बचने के लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा, आपके लिए कुछ वैसा है नहीं करने का। हाँ, तो और ये लोग जो है, किंग के जाने के लिए 2 स्क्वायर है बचा, लेकिन क्वीन भी है इधर तैनात। क्वीन भी है इस समय। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी चाल, अगर कोई चाल दिया, जैसे कि मैं कहूँ कि एक ऑर्डिनरी चाल देकर आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ मूव आया, अगर आया तो देन पहले रुक ही आएगा इस स्क्वायर में, किंग को चेक देगा, देन किंग के जाने के लिए एक ही स्क्वायर बचा है, वो है ये स्क्वायर। देन क्या होगा? क्वीन इस पोजीशन में अगर आया, तो आप मानते हो कि ये दोनों स्क्वायर ही सेफ एंड सिक्योर है। ये 4 स्क्वायर ही आप समझ सकते हैं कि सेफ एंड सिक्योर है इस दो नाइट से। और क्वीन ये दो स्क्वायर को सेफ कर रहा है, और ये जो बिशप है वो इस स्क्वायर को सिक्योर कर रहा है। मतलब फ्रेंड्स क्या जाल बिछाया है बॉबी फिशर ने। आप मैच को जरा जरा देखिए। अगर इस ऐसा पोजीशन खराब ही हुआ तो भी चेकमेट नहीं हो सकता। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और अब इस नाइट भी इस नाइट भी अब ये स्क्वायर में नहीं आ सकते, जी4 में नहीं आ सकते, क्योंकि उसके लिए भी ये पॉन तैनाव है। जबरदस्त डिफेंस लाइन है, जबरदस्त डिफेंस लाइन सेट करके रखा है बॉबी फिशर ने। चलिए देखते हैं मैच में क्या हुआ। रुक a2 होने के बाद हुआ रुक टू c8, देन हुआ क्वीन टू c1 व्हाइट की तरफ से। ब्लैक ने किया बिशप टू f8, देन आया क्वीन टू a1। फ्रेंड ये क्वीन और 2 रुक की जो बैटरी लगी है, वो मेरे ख्याल से ये दोनों रुक को लेने का ही, और साथ ही साथ बिशप को भी लेने का प्लानिंग चल रहा है अब इस समय में। वेरिएशन बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन वेरिएशन नजर आ रहा है इस समय में। ब्लैक ने किया क्वीन टू e8। मतलब आप अगर कैलकुलेशन में करेंगे तो मुश्किल फाइट के लिए हो जाएगा, अगर ये तीनों को ही कैप्चर हो गया तो। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्या
होना चाहिए था। अगर हुआ, अगर ऐसा कुछ मूव आया और देन अगर ये पहले टेक हुआ, देन ये हुआ, देन रुक टेक बिशप हुआ, देन रुक टेक रुक हुआ, देन क्वीन टेक रुक हुआ, मतलब अगर हुआ तो मैं जो बोल रहा था कि देन क्वीन टेक क्वीन हो जाएगा, तो ये बहुत ही बड़ी खतरी हो जाएगी, बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा खतरा। तो अक्सर ये कुछ हुआ नहीं था। मैच में हुआ नाइट टू F1, व्हाइट ने किया, देन ब्लैक ने किया बिशप टू E7। फ्रेंड ये मूव नंबर 27 था, इस मैच का ये मूव नंबर 27 था। और आप अगर नजर डालेंगे तो एक भी प्रतिद्वंदी इस मैच का, वो चाहे बोरिस स्पासकी हो या फिर बॉबी फिशर हो, एक पॉन या फिर कोई भी पीसेस को टेक नहीं किया, कोई भी पीसेस को टेक नहीं किया। फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन मैच है, कोई एक्सचेंज भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इस मैच में अब तक। देन हुआ नाइट टू D2। नाइट टू D2 का अर्थ क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं कुछ अर्थ? फ्रेंड मैं तो कुछ नहीं समझ सकता। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हुआ G7, किंग गया G7 स्क्वायर में। देन हुआ नाइट टू B1, देन हुआ नाइट टू E4, नाइट टेक पॉन। अच्छा, नाइट टेक पॉन हुआ E4 करके। इस बिशप से नाइट को लिया जा सकता है, पॉन के लिए आपने नाइट सैक्रिफाइस कर दिया। चलिए देखते क्या हुआ नेक्स्ट। इसके बाद हुआ बिशप टेक नाइट E4, देन हुआ F5, देन बिशप गया C2 स्क्वायर में, देन हुआ बिशप टेक पॉन D5। फ्रेंड अब थोड़ा सा एग्रेशन स्पासकी ने दिखाना शुरू किया है। फिर भी एडवांटेज तो फिशर के पास ही है, क्योंकि दो पॉन के बदले में एक नाइट को गंवाना भी एडवांटेज माना जाता है। देन हुआ पॉन टेक पॉन B5, देन हुआ पॉन टेक पॉन B5। देन ये जो बैटरी की बात मैंने करी, उस बैटरी अपना काम चालू किया, क्योंकि क्यों चालू किया, क्योंकि ये बिशप तो पहली बात थोड़ा सा हट चुका है और इसको सेफ्टी भी है। अगर इस बिशप को आपने किसी भी इस स्क्वायर में ले आए तो इतना सेफ्टी तो होगा नहीं। चलिए देखते हैं मैच में क्या हुआ था। रुक रुक गया A7 स्क्वायर में, मतलब रुक टेक रुक नहीं हुआ, रुक A7 स्क्वायर में आया। अगर वो इस रुक से टेक करे देन मैं अब इस रुक से टेक करूंगा, ऐसा ही प्लान चल रहा था। और इसके बाद तो ये रुक अक्सर इस स्क्वायर में तो आएगा ही नहीं, हाँ, क्योंकि देन तो रुक टेक रुक हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैच में क्या हुआ। मैच में इसके बाद हुआ था किंग टू F6, देन हुआ नाइट टू D2, देन आया रुक A7 स्क्वायर में रुक टेक रुक, देन अगेन रुक टेक रुक A7, देन रुक टू A8। आपको रुक टेक रुक करना ही पड़ेगा, अ, लेकिन रुक टेक रुक हुआ नहीं था। जो हुआ वो था पॉन पुश। आप इस पॉन की पोजीशन को देखिए, ये पॉन खतरनाक पोजीशन में है, बहुत खतरनाक पोजीशन में है, कि अगर पॉन टेक पॉन हुआ तो देन अगेन पॉन टेक पॉन होगा, देन अगेन पॉन टेक पॉन होगा, ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ये फाइल जो है बिल्कुल एक ओपन फाइल हो जाएगा उस समय में। और इस स्क्वायर को कोई भी सेफ्टी अब तक नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ इस नाइट को भी आपको सेफ्टी देना पड़ेगा। अगर आपने बिशप को इधर प्लेस किया और किंग को चेक दिया, देन उसके लिए भी ये नाइट बरकरार है। और आप अगर नाइट टेक नाइट करें, जो कि बिल्कुल अच्छा मूव नहीं होगा, क्योंकि क्वीन टेक नाइट तो पहले होगा और उसके बाद ये फाइल बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और ये क्वीन इस फाइल में आने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगा। तो चलिए देखते हैं मैच में क्या हुआ था। मैच में रुक का A8 स्क्वायर में आने के बाद हुआ G4, इसके बाद हुआ पॉन टेक पॉन G4। पहले पॉन टेक पॉन ही असली मतलब अच्छा चीज से समझा। उसके बाद हुआ पॉन टेक पॉन G4, देन हुआ रुक टेक रुक A7, देन क्वीन से रुक को टेक किया गया, क्वीन टेक रुक A7, देन हुआ F4, अटैक इस बिशप के ऊपर। देन हुआ बिशप टू F4, बिशप टेक पॉन F4, देन हुआ पॉन टेक बिशप F4, देन आया H4, नाइट गोस टू H4। पहले तो ये जो नजर आ रहा था कि इधर से कुछ प्रॉब्लम वगैरह बन सकता है, इसको पहले टाला गया। क्योंकि आप अगर ब्लैक की पोजीशन को देखें तो ब्लैक के पास दो बिशप है, जहाँ व्हाइट के पास एक ही बिशप है।
और अगर पॉन स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्लैक के पास है कुल मिलाकर 5 पॉन, जहाँ व्हाइट के पास है कुल मिलाकर 4 पॉन। हाँ, एडवांटेज अगर व्हाइट की बारे में बात करें तो एक नाइट ज्यादा है व्हाइट के पास, लेकिन एक बिशप भी ज्यादा है ब्लैक के पास। तो चलिए देखते हैं मैच में क्या हुआ था। मतलब कुल मिलाकर अगर कहे तो एक पॉन का ही एडवांटेज आप ब्लैक के लिए बोल सकते हैं। देन ब्लैक ने किया बिशप टू F7। इस पॉन को आप नहीं ले सकते इस नाइट से। देन फिशर ने एक ब्रिलियंट मूव का इस्तेमाल किया था। क्या आप समझ सकते हैं कि इस पोजीशन में खड़ा होकर वो कौन सा मूव व्हाइट के लिए ब्रिलियंट मूव हो सकता है? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिए। अगर आपने सोच लिया, चलिए आपने सोच लिया, क्या आपने क्वीन को D4 स्क्वायर में लाकर चेक देने के बारे में सोचा था? इस मूव के बारे में? अगर आपने ये मूव सोचा था तो कंग्रेचुलेशन, आप फिशर की तरह सोच रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन मूव था। कहाँ से आप प्रोटेक्शन देंगे क्वीन को? आपको इस स्क्वायर में ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ प्रोटेक्शन है ही नहीं। तो क्वीन गया E6, माफ करना दोस्तों, किंग गया E6 स्क्वायर में। देन हुआ नाइट टू F5। फ्रेंड, नाइट टू F5 मुझे उतना अच्छा मतलब लगा नहीं। आप मतलब आपके पास पॉन है, पॉन टेक नाइट हो सकता है इस पोजीशन में। ऑफ कोर्स बॉबी फिशर ने नाइट को इस पोजीशन में प्लेस करने का ही सोचा था। अगर कोई भी ऐसा ऐसा वैसा ऑर्डिनरी बंदा अगर खेला तो वही मूव सोचेगा, पहली बात। हाँ, आपने एक और वेरिएशन फ्रेंड्स, अगर आपको दिख रहा है इधर से कुछ चेकमेटिंग वेरिएशन, तो समझ सकते हैं आप कि कौन सा वो चेकमेटिंग वेरिएशन इधर से आपको नजर आ रहा है। फ्रेंड, एक बात बोल रहा हूँ आपको कि अगर पॉन टेक नाइट हुआ, अगर पॉन टेक नाइट हुआ, देन बिशप जाएगा इस स्क्वायर में। अब आप कैसे बचाएंगे अपने किंग को? कोई भी पोजीशन बचा ही नहीं है किंग के लिए। इधर से हो जाएगा चेक एंड मेट। फ्रेंड, क्या चाल चली थी इधर बॉबी फिशर ने। वन ऑफ द ब्रिलियंट मैच सच में फ्रेंड्स। इधर से
माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है मतलब कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा कट करना पड़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर गेम की तरफ नजर डालते हैं। अगर पॉन टेक पॉन हुआ, जो वेरिएशन मैंने बोला, देन बिशप टेक पॉन होगा और ये बिल्कुल चेक एंड मेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये वेरिएशन बहुत बेहतरीन खेला था बॉबी फिशर ने, और स्पासकी कोर्स एक महानतम खिलाड़ी में से एक थे, तो ये वेरिएशन तो बिल्कुल उसने देखा ही होगा। स्पासकी ने इस पोजीशन में क्या था, बिशप टू F8। देन क्या आप देख सकते हैं कोई ब्रिलियंट मूव एज अ वाइट? सोचिए फ्रेंड्स, एक बार फिर आप वीडियो को पॉज करिए और एक ब्रिलियंट मूव इस समय फिशर ने चला था, उसको सोचिए। फ्रेंड, क्या आपने सोच लिया? अगर आपने इधर सोचा है क्वीन टेक पॉन F4, तो कंग्रेचुलेशन, आप फिशर की तरह सोच रहे हैं। फ्रेंड, फिशर ने इस समय में बहुत ब्रिलियंट मूव, ये पॉन कैप्चरिंग को जो है टेक किया, मतलब पॉन कैप्चरिंग को अप्लाई किया था, जो बिल्कुल एक ब्रिलियंट ब्रिलियंट मूव है। और इसके बाद हुआ क्वीन टू D7। क्यों ब्रिलियंट है आप जरूर समझ चुके होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी चेस खेलते हैं तो जरूर समझ चुके होंगे। देन हुआ नाइट टू D4, और इसके बाद कौन सा मूव आया, देन आया क्वीन टू E1 चेक स्पास की तरफ से, देन किंग गया G2 स्क्वायर में। इसके बाद हुआ बिशप D5 चेक, देन हुआ बिशप टू E4। फ्रेंड, बहुत बढ़िया वेरिएशन है ये, क्योंकि इस बिशप के लिए पहली बात तो ये नाइट बरकरार है, उसकी प्रोटेक्शन दे रहा है। देन हुआ बिशप टेक बिशप E4 चेक, देन नाइट टेक बिशप, देन हुआ बिशप टू E7, देन हुआ बिशप टू सॉरी नाइट टू B5, देन हुआ नाइट टू E5, नाइट टू F8, देन हुआ नाइट टेक पॉन। चलिए, ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा मूवी बोलूंगा। नाइट टेक पॉन D6, नाइट का D6 में जाना अपना देख ही सकते हैं कि क्यों ये मूव का इस्तेमाल किया गया। अगर बिशप से टेक होगा तो ये हो जाएगा चेक, इसके बाद जाने के लिए जो पोजीशन बचा होगा वो यही पोजीशन होगा। हाँ, देन पहले तो एक टेक हो जाएगा, नगीन चेक आएगा, ऊपर आए तो के लिए अपना वेरिएशन अब नजर नहीं आ रहा है ज्यादा कुछ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं मैच में क्या होता है, ऐसे कुछ रिपीटेशन चलता रहेगा चेक्स का। तो मैच में हुआ था इस पोजीशन में, मैच में क्या हुआ था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सी पोजीशन में था, ये पोजीशन में था। इसके बाद हुआ था नाइट टू E6। फ्रेंड, क्वीन के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है अब, तो क्या हो सकता है इस पोजीशन में? क्या नाइट इस पोजीशन में जाके चेक दे सकता है? ऐसे करके नाइट फिर से चेक दे सकता है, नाइट टू C5 चेक। अगर नाइट टेक नाइट हुआ देन पॉन टेक नाइट होगा, और एक अच्छा वेरिएशन नजर आएगा, मतलब खराब नहीं होगा ये भी। लेकिन मैच में क्या हुआ, चलिए वो देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हुआ ये, मैंने बोला कि ये हुआ, और इसके बाद फ्रेंड मैच में फिशर ने लास्ट मूव चला था। थोड़ा सा सोचिए क्या मूव हो सकता है। शायद इसके बाद ही वो लास्ट मूव चला था फिशर ने इस समय चला क्वीन टू E5। और फ्रेंड, इस मूव के बाद स्पासकी ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड अब इस मूव के बाद अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर ब्लैक ने क्या ही करेगा ब्लैक अब इस पोजीशन में अपने क्वीन को बचाने के लिए, पहली बात। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पॉन भी बहुत जल्दी क्वीन प्रमोट होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मानता हूँ एक बिशप और एक नाइट जरूर है वाइट के ब्लैक के पास, लेकिन और कुछ करने का है नहीं, क्योंकि अब अगर कुछ ऐसा वगैरह मूव आया, अगर आया ऐसा वगैरह कुछ भी मूव आया, मान लेता हूँ कि नाइट चेक दिया, अगर हुआ ऐसा कोई मूव, देन पहली तो क्वीन टेक नाइट होगा, और इसके बाद क्या होगा, क्या करेगा ब्लैक? ब्लैक के लिए अब और कुछ स्ट्रक्चर बचा नहीं है। अगर ये हुआ
देन ऐसे ही आएगा, देन वही कुछ रिपिटेशन के दौरान चेकमेट ही हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था वो मैच का आखिरी पोजीशन, जिसके बाद मैच में स्पासकी ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड, ये बहुत बेहतरीन एक मैच था। अगर आपने पूरी मैच को अच्छी तरीके से देखा, तो आप समझ सकते हैं कि मैच में कितना अच्छा वेरिएशन रूई लोपेज ओपनिंग का देखने को मिला। क्या वो पोजीशन था जहां पर फिशर ने इस पोजीशन से इस मैच को इस पोजीशन तक ले गया था। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, क्योंकि ये मैच बहुत बेहतरीन मैच था मुझे। और जो वेरिएशन अक्सर देखा जाता था, अगर कोई भी छोटा-मोटा गलती करता, अगर ऐसा कुछ होता, देन ये टेक हो जाता और चेक होता। देन क्या होगा, किंग को हटना ही पड़ेगा, किंग जिस भी पोजीशन में हटे देन क्वीन टेक क्वीन हो जाएगा और इस मैच को अब बचाना बहुत मुश्किल होगा स्पासकी के लिए, जो भी एक वेरिएशन मैंने बता दिया। तो इस मैच में फ्रेंड्स, क्या ही बोलूँ मैं इस मैच के बारे में। 2 महानतम खिलाड़ी खेल रहे थे, बोरिस स्पासकी और बॉबी फिशर, जिन दोनों में अगर किसी भी खिलाड़ी के साथ हम जैसे छोटे-मोटे चेस प्लेयर्स खेलने लगे, तो शायद 3-4 मूव में ही हम चेकमेट के बहुत नज़दीक आ जाएँगे। तो फिर भी फ्रेंड्स, 2 महानतम खिलाड़ियों के बीच जब मैच होता है, तो हम जैसे छोटे-मोटे खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर हम हमारी मैचेस में तो ये सब कुछ अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ब्लंडर हम करेंगे उसके बाद कि कुछ बोलने का है भी नहीं। हाँ, तो फिर भी फ्रेंड्स, अगर मैच अच्छा लगा तो वही जो बोला, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर आपको कुछ किसी भी मैच देखना हो, अगर किसी भी मैच का एनालिसिस आपको चाहिए, तो उस मैच के बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।